Hello dear students, welcome to our new course on probability for class 10 for CBSE boards. I am Bharat Khanna from Mentor Education. Students, probability एक बड़ा ही important और interesting chapter है. इस chapter में से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में आ जाते हैं, मतलब 5 नंबर का पेपर आ जाता है. तो चलिए देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने होते हैं, क्या इनमें फॉर्मूलाज है, क्या इनमें कॉन्सेप्ट्स है. प्रोबेबिलिटी का जनरल फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स नीचे टोटल आउटकम्स. प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, ऊपर फेवरेबल आउटकम्स रखते हैं और नीचे टोटल आउटकम्स रखते हैं. एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे एक तुम्हारे पास बैग है, उस बैग के अंदर कुछ रेड बॉल्स है, कुछ ब्लू बॉल्स है. रेड बॉल कितनी 1 2 3 4 5 6 7 रेड बॉल्स है. ब्लू बॉल्स कितनी 1 2 3 4 5 ब्लू बॉल होगी 5. अब टोटल बॉल कितनी है 7 और 5 12. टोटल बॉल होगी तुम्हारे पास 12. मैं तुमसे पूछूं कि इस बैग में से मैंने एक बॉल निकाली, बिना देखे इस बैग में से एक बॉल निकाली, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल निकाली वो रेड कलर की होगी. तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर रखते हैं फेवरेबल आउटकम्स और नीचे रखते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. हमने क्या कहा कि किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रेड कलर की बॉल की, है ना. रेड कलर की बॉल कितनी 7, टोटल बॉल कितनी 12. ऊपर रखते हैं फेवरेबल आउटकम्स, मतलब जो हम चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, रेड कलर की प्रोबेबिलिटी. रेड कलर की बॉल्स कितनी है 7 और नीचे आ गया टोटल नंबर ऑफ बॉल्स दैट इज 12, तो ये आ गया 7/12. रेड कलर के बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 7/12. यही मैं अगर तुमसे पूछूं कि ब्लू कलर के बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लू कलर की बॉल क्या होगी, अब फेवरेबल आउटकम कितनी होगी 1 2 3 4 5. ब्लू कलर की बॉल्स कितनी है 5. ऊपर लिख दी फेवरेबल आउटकम, नीचे आ गया टोटल आउटकम्स, मतलब टोटल बॉल कितनी 12, तो नीचे आ गया 12, तो ये आ गया 5/12. रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आई थी 7/12, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी आ गई 5/12. प्रोबेबिलिटी होती क्या है, किसी चीज़ के होने की संभावना. रेड कलर के जो बॉल की प्रोबेबिलिटी है, मतलब उसको निकालने की जो संभावना है वो है 7/12. ब्लू कलर की बॉल की आने की संभावना वो कितनी आई 5/12. संभावना, किसी चीज़ के होने की संभावना, कितने चांसेस है किसी चीज़ के होने के, दैट इज द प्रोबेबिलिटी. टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1. ये याद रखना कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है. जैसे यहाँ पे एक था रेड बॉल और एक था ब्लू बॉल. रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी आई 7/12, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी आई 5/12. और टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, मतलब अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तो कितना आएगा, एलसीएम 12 आ गया, ऊपर आ गया 7 + 5 12, दैट इज 1. अब इससे क्या सीखा तुमने कि अगर तुम्हें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी पता चल गई और ब्लू बॉल की निकालनी है, मतलब ब्लू बॉल की निकालनी है, ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब रेड तो आएगी नहीं उसमें, है ना. किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी पता है, उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी हो तो क्या करना, सिंपली 1 में से माइनस कर देना. 1 में से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी में माइनस कर दूं तो वो आ जाएगी रेड के ना आने की, मतलब ब्लू के आने की प्रोबेबिलिटी निकल आई. एलसीएम आ गया 12, ऊपर आ गया 12 - 7 दैट इज 5/12. ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट्स. अगर किसी चीज़ की होने की तुम्हें प्रोबेबिलिटी पता है और उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर तुमने निकालनी हो तो 1 में से माइनस कर दो. क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है. अब अगर हम बात करें कॉइन्स की, 2 कॉइन है, 2 कॉइन पे पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकती है, दोनों पे हेड, दोनों पे टेल. एक पे हेड दूसरे पे टेल आ सकता है, एक पे टेल दूसरे पे हेड आ सकता है. 4 आउटकम्स हो सकती है पॉसिबल. अब बच्चों को कन्फ्यूजन होती है यहाँ पे, हेड टेल टेल हेड. देखो 2 अलग अलग कॉइन है, मान लो एक 1 रुपी कॉइन है, एक 2 रुपी कॉइन है. हो सकता है 1 रुपी कॉइन पे हेड आ गया, 2 रुपी कॉइन पे टेल आ गया. और एक केस ये बन गया कि 1 रुपी कॉइन पे टेल आ गया, 2 रुपी कॉइन पे हेड आ गया. तो टोटल 4 केसेस बने. अगर हम बात करें यही 3 कॉइन हो अगर हमारे पास 1 2 और 5,
1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन। तो क्या क्या चांसेस हो सकते हैं? हो सकता है तीनों पे हेड आ जाए, टॉस किया, हो सकता है तीनों पे हेड आ जाए, तीनों को साइमल्टेनियसली टॉस किया। हो सकते हैं तीनों पे टेल आ जाए, हो सकते हैं इन दोनों पे हेड आ जाए और उस पे टेल आ जाए, हो सकता है इन दोनों पे टेल आ जाए उस पे हेड आ जाए, कुछ भी हो सकता है। और क्या क्या केस बन सकते हैं? हो सकता है इस पे टेल आ जाए, उन दोनों पे हेड आ जाए, हो सकता है इन पे हेड आ जाए, उन दोनों पे टेल आ जाए, हो सकता है मिडल वाले पे हेड आ जाए और इन दोनों पे टेल आ जाए, हो सकता है मिडल वाले पे टेल आ जाए और इन दोनों पे हेड आ जाए। और क्या केस बन सकते हैं ना, देख लो। तो कितने केस बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 कॉइन अगर टॉस किए तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी आ रही है? 8। अगर 2 कॉइन लिए तो 4। तो इस तरह तुम्हें सारे के सारे जो कंसेप्ट जो सिखाए जाएंगे इस कोर्स में, तुम्हें बताया जाएगा कि कार्ड्स में पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या बन सकती है, सूट्स कितने तरह के होते हैं, हर एक चीज़ तुम्हें इस कोर्स में बताई जाएगी। स्टूडेंट्स, तुम्हें सिखाया जाएगा कि कैसे कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के कैसे इजीली तुम्हें सॉल्व करने हैं। तुम्हें बताया जाएगा कि अगर 3 से ज़्यादा कॉइन्स है तो उसको कैसे हैंडल करना है, हमने उनकी पॉसिबल आउटकम्स कैसे निकालनी है। डाइस के सारे केसेस तुम्हें समझाए जाएंगे। अगर 2 डाइस लें तो उनकी आउटकम्स भी तुम्हें बताई जाएगी, क्या क्या आउटकम्स उनकी बन सकती है। 2 कॉइन्स की आउटकम्स कितनी बनी? 4। और 2 डाइस की आउटकम्स बनती है 36। ये सारे के सारे तुम्हें केसेस कराए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये अभी सीखा तुमने एक सिंपल कंसेप्ट। इस कोर्स में तुम्हें जो मैंने अभी तुम्हें बोला कि तुम्हें ये कराया जाएगा, तुम्हें पूरे के पूरे कंसेप्ट डिटेल में कराए जाएंगे और एग्जाम्पल के साथ। तो इस कोर्स में तुम्हें क्या क्या कराया जाएगा? What you will learn? क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी है क्या, उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन। देन सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन सिंगल इवेंट्स। तुम्हें हर एक इवेंट के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, मैक्सिमम जितने हो सकेंगे। इवेंट्स की जो आउटकम्स है वो तुम्हें सारी कराई जाएंगी, हर एक चीज़ तुम्हें कराई जाएगी डिटेल में। इस कोर्स में तुम्हें क्या क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? वीडियो लेक्चर्स विच आर फुली इंटरेक्टिव, सिस्टमेटिकली डिजाइंड। की कंसेप्ट्स, इसमें कुछ टिप्स और ट्रिक्स है। तुमने प्रोबेबिलिटी अपना कोर्स देख लिया और इस टिप्स और ट्रिक्स से तुम्हें ये पता चल जाएगा कि मतलब तुम ये सीख जाओगे कि इसमें कुछ शॉर्टकट्स क्या है। तुम अपना चैप्टर बड़े ही कम समय में इसे रिवाइज कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कुछ इस तरह के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है कि जो सीधे सीधे एग्जाम में आ जाते हैं। देन प्रैक्टिस टेस्ट, ये तुम्हारे जो कंसेप्ट है उनको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, तुम्हें तुम्हारी कमियां पता चलेगी। देन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, अगर तुम एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हो किसी क्वेश्चन में, अगर तुम फंस जाते हो तो तुम हमारे दिए हुए एनसीईआरटी सॉल्यूशन देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक लिंक दिया गया है, वहाँ से तुम ये कोर्स बाय कर सकते हो। तुम इस कोर्स के बारे में सब कुछ जान सकते हो। इस कोर्स में तुम ये वहाँ से वेबसाइट से देख सकते हो कि तुम्हें क्या क्या मिलेगा, क्या इस कोर्स का प्राइस होगा, क्या टाइम ड्यूरेशन होगा, कितने प्रैक्टिस टेस्ट होंगे। ये सब तुम्हें डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहाँ से पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, कीप एंजॉय।